वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको 3-3 दिन का स्टडी टारगेट देती हूँ डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए और एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट जो 26, 27 और 28 जून का जो स्टडी टारगेट रहेगा, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलो। पेपर 1 में डीएसएसबी के लिए जो डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट या फिर एस्टेट टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स है, उनके लिए पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे भाई? हिंदी में आपको पढ़ना पर डे के 15 पर्यायवाची करने हैं। आपको 2 स्टडी टारगेट पहले मिल चुके हैं, यानी कि 45 अपने पहले हो चुके हैं और अब 15 45 में पहले अपने पास 2 स्टडी टारगेट मिल चुके हैं, मतलब 45 कितने हो गए? 90 हो गए। और अब हो जाएंगे, रोज के 15 करोगे तो 3 दिन में हो जाएंगे 45। इसमें अपने पास कितने और ऐड कर लेना? 45। अगर इसमें अपने पास 45 ऐड कर लेते तो कितने बन जाएंगे अपने पास? 135। तो अपने पास इस स्टडी टारगेट में 135 क्या हो जाएंगे अपने पास? पर्यायवाची हो जाएंगे। विलोम आपको पर डे के कितने करने हैं? 15 करने हैं। फिर और जो अपनी व्याकरण है, व्याकरण में आप एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, विशेषण। हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं और अब पढ़ना है आपको विशेषण। ठीक है भाई। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है? इंग्लिश में आपको आर्टिकल पढ़ना है और वॉइस पढ़ चुके हैं और नरेशन पढ़ चुके हैं। और आर्टिकल आप किससे करेंगे? आर्टिकल आपको करना है इंग्लिश बाय रानी मैम से। और ब्लैक बुक के सिनोनियम करने हैं रोज के 5। ठीक है भाई, रोज के क्या करने हैं? 5 करने हैं और 5 ही आपको क्या करने हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं। ठीक है, ये रहेगा आपका इंग्लिश का। नेक्स्ट अपने पास मैथ्स में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एक तो आपको पढ़ना है पक्का पार्टनरशिप और दूसरा पढ़ना है एलिगेशन। इससे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है? पार्टनरशिप और एलिगेशन, बड़े इंपॉर्टेंट है। आप आदित्य रंजन की वीडियो देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ना पार्टनरशिप एंड एलिगेशन। ठीक है, जिसका भी आपको अच्छा लगे उससे देख लेना, किसी को भी एक को मतलब फॉलो कर लेना। वैसे मुझे लगता है कि आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप पार्टनरशिप और एलिगेशन वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग में सिर्फ आप पीयूष सर को देखिए। आपको पीयूष सर की वीडियो देखनी है, आपको करना है अल्फाबेटिकल सीरीज। ये डीएसएसबी की तो बिल्कुल जान है ये सब्जेक्ट, ये वाला टॉपिक, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज पे 4 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज करनी है और अल्फाबेटिकल सीरीज दोनों करनी है आपको ये कवर रीजनिंग में। जितनी भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। उसकी 4 वीडियो हैं जो पीयूष सर ने करवा रखी है, तो आप वो 4 वीडियो देख लेना, उससे आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको तो देखना ही है, आपको करनी ही है। ये तो बिल्कुल 4 क्वेश्चन अल्फाबेटिकल पे आते हैं और 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज पे, तो टोटल 6 क्वेश्चन दे जाता है ये टॉपिक। ठीक है, आपको 3 दिन में यही एक टॉपिक करना है। ठीक है भाई। अब आ जाइए जो पेपर 2 मैथ्स के स्टूडेंट है। मैथ्स के स्टूडेंट्स जो हैं, हाँ, उनको पेपर 2 में पढ़ना है इन 3 दिन में। 2 दिन में आप पढ़ोगे थ्योरी और 1 दिन करोगे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस। इम्प्रॉपर इंटीग्रल और रीमान इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल और रीमान इंटीग्रल। और नेक्स्ट जो मीट्रिक स्पेस, एक मैं ना मीट्रिक स्पेस करवाया था पिछली बार, मीट्रिक स्पेस हो गया है और आपका कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब आपको क्या पढ़ना है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल और रीमान इंटीग्रल पढ़ना है 3 दिन में। ठीक है भाई। और जो नेक्स्ट आपकी जो मैं आपको पीवाईक्यू करवा रही हूँ डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए, जो पेपर 2 के पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, आप लाइव जुड़ जाया करिए। रोज 8 बजे मैं लाइव आती हूँ, तो रोज 8 बजे आप लाइव जुड़ जाया करिए। उसमें मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रही हूँ टॉपिक वाइज। मैं उसमें मीट्रिक स्पेस कंप्लीट, मीट्रिक स्पेस जो है उसके 1 लेक्चर रह गया है, 2 लेक्चर आ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स में कंप्लीट करवा चुकी हूँ और ये आप पढ़ लोगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर और रिमान के जितने पीवाईक्यू है, हम वो कवर करेंगे। ठीक है। आपको इस स्टडी टारगेट को फॉलो करना है और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। एस्टेट जो कुछ बच्चों को लगता है कि पोस्टपोन होगा, तो वो सिर्फ 1 वीक ही पोस्टपोन होगा और उसके होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप बस लगे रहिए पढ़ाई पे। जो डेट क्लैश हो रही है वो पक्का डेफिनेटली गवर्नमेंट का होता है कि वो क्लैश नहीं होने देंगे, वो जरूर चेंज कर देंगे डेट। और वही हुआ भी कि 1 वीक की डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी आपकी एस्टेट की। आप लगातार लगे रहिए और इसी तरह काम करते रहिए। और एक जो भी मतलब बच्चा डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। जो पेपर 2 है मैथ्स के स्टूडेंट, उनके लिए मैंने 69 वीडियो के, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी 69 वीडियोज। उसके अंदर मैंने जो पेपर है उसके अंदर मैंने 9 पेपर पढ़ा रखे हैं आपको। 9 के 9 पेपर वहां से करिए और वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। और पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है उसको आपको क्या करना है? कंटिन्यूअसली देखना है। और मैंने एस्टेट के लिए भी सीरीज नहीं स्टार्ट कर रखी है,
वो भी आप देखते रहिए। अगर एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं पीजीटी के लिए एचटेट का पढ़ा रही हूँ, पीजीटी के लिए नहीं पढ़ा रही। तो एचटेट पीजीटी के लिए अगर आपको देखना, एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, और अभी जो पढ़ा रही हूँ वो जेई का पढ़ा रही हूँ। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आजकल जो पीजीटी है वो पीजीटी के जो क्वेश्चन डाल रहे हैं एचटेट में जेई के डाल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने वो जो सीरीज है वो स्टार्ट की है। तो उसको भी आप कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी से देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां आपको प्रैक्टिस के लिए रोज क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।